नॉर्मलाइजेशन अगर आप करते हैं तो वो करते कैसे हैं ये भी तो आप नहीं दिखाते हैं। वो मैं मानता हूँ धांधली नहीं है, लेकिन कहाँ है कार्बन कॉपी, कहाँ है ओएमआर कार्बन कॉपी, कहाँ है सर क्वेश्चन बुकलेट, कहाँ है बच्चों का हक का आंसर की कहाँ मिलता है सर? इस पर सबसे बड़ी विषय आज भी हमने कहा है कि यदि ये सीट आप दे देते हो विद्यार्थी को के पात्र हैं कि बहुत सारे मुद्दा को आप उठाए, विद्यार्थी के लिए इस मुद्दे के लिए बिहार पुलिस वाले बच्चे के लिए जी जान लगाए, इसके लिए सैल्यूट है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह लगे रहिए, विद्यार्थी का हक के लिए बोलिएगा तो ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा तो रिजल्ट होगा। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए बिहार पुलिस 19,838 का फर्स्ट डे का एग्जाम खत्म हो चुका है। बहुत जगह से बहुत सारे बच्चों का बहुत तरह का रिव्यू मिला। चूंकि मैं पटना में हूं तो पटना के सेंटर पर जाकर रिव्यू किया। वहां से बच्चों ने कहा कि भैया ईजी टू मॉडरेट था, बहुत बच्चों ने कहा ईजी था। तो खैर वो है कि एग्जाम देके निकलते हैं तो वो उस टाइम लगता है कि मैं 70 बनाया हूँ, 60 बनाया हूँ, बाद बाकी धीरे धीरे घटता है। चूंकि मैं भी ऐसा फील किया हूँ, चूंकि बहुत सारे सेंटर से ऐसा बच्चों ने ही बताया कि भैया 20-30 बनाते बनाते हालत खराब हो गया है, उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर यही क्वेश्चन का लेवल रहा तो क्या कट ऑफ जा सकता है। और आने वाले एग्जाम जो 20 तारीख, 23 तारीख, 27, 30 और 3 तारीख वाले बच्चे हैं, उन्हें अब किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। हमारे साथ प्रदीप सर हैं और प्रवीण सर हैं। मैं सर से जानकारी लेकर आपको देने की कोशिश करता हूँ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। चलिए सबसे पहले सभी दरोगा जी के चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत। और आज पहला चरण 6 चरण में पहला चरण एग्जाम खत्म हुआ। हम भी लगभग 2:15 बजे से 4:20 तक लाइव थे, रिव्यू ले रहे थे। उसमें पहली बार एक मेरे क्लास का बहुत टैलेंटेड बच्चा, सीनियर बच्चा था, दरोगा में फाइट कर रहा, पिछले बार 3 मार्च दरोगा नहीं हुआ है, वो आए थे और उनका सेंटर था आ रहा। उसके वो जो आए ना, मेरा दिमाग चौक कर गया, ऐसा कैसे हो सकता है। एक भी इतना ऊपर से नीचे तक सुपर हिट क्वेश्चन रहा। कहा कि सर हम लोग का क्वेश्चन बहुत टाइट था, एक भी क्वेश्चन याद कहाँ है। तो हालांकि हमने कहा कि आप याद करके लाइए, कल लिख के लाइए जो भी याद है। उन्होंने कहा 50 जाते जाते मेरा हालत खराब हो गया। तो ऐसा उतना अच्छा लड़का था तब 50 हुआ। अब जो एवरेज तैयारी होगा उसका क्या होगा। तो केवल वो चंपारण, पश्चिमी चंपारण से भी एक लड़का आया था, तो वो भी कहा है कि सर मैं हम लोग के सेंटर पे क्वेश्चन बहुत टाइट था। तो पता नहीं 2-3 जगह तो क्वेश्चन टाइट का अभी तक पता चला है और सब जगह मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे और 2-3 जगह मॉडरेट से हाई लेवल का क्वेश्चन लग रहा था। बिहार दरोगा का भी ऊपर से क्वेश्चन है। खैर अभी इस सब के बारे में चिंता नहीं करेंगे, जो हुआ उसको ड्रॉप कीजिए। अब जो 5 चरण है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो बच्चे को हो गया वो तो खैर कहानी, जो युद्ध के मैदान में कहते हैं, जो बैलेट पेपर में जो गिर गया तो गिर गया, जो ईवीएम मशीन में पी बोल गया तो बोल गया। अब तो पता चलेगा जिस दिन नॉमिनेशन का रिजल्ट आएगा तभी दिन। तो अब जो शेष चरण है 20 वाले, 23 वाले, 27 वाले, 30 वाले, 3 वाले, आपको क्या करना है। आज का शेड्यूल देखे होंगे, हिस्ट्री से भी पूछ रहा है, फिजिक्स से भी पूछा है, केमिस्ट्री से पूछा है। जो टॉपिक पूछ रहा है एक चीज था, उस टॉपिक को रिलेट करेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पूछेगा। आज कह रहा था सर हम लोग का क्वेश्चन सवाल काल का क्वेश्चन पूछ दिया, हम लोग का भारी भारी क्वेश्चन रहेगा। अरे भाई क्वेश्चन का अथा क्वेश्चन है, तो कहाँ से आप इसको एक व्यू मानकर तैयारी करेंगे। आज अब बताते हुए मतलब हम तो कहते हैं, हम कहते हैं रील्स नहीं रियल की बात करते हैं, 24 कैरेट की बात करते हैं। कल जो टेस्ट हुआ था, हमने बाबू लोग को कहा था आज के टेस्ट से 10 क्वेश्चन कम से कम आएगा। कल के टेस्ट से 10 क्वेश्चन आए। आज अभी यह टेस्ट हुआ है, अभी 7 बजे से टेस्ट था। यह टेस्ट का क्वेश्चन सोमवार को ही बन गया था। एसएससी का क्वेश्चन रविवार को बन गया था। इस टेस्ट का क्वेश्चन कल वाला का भी टेस्ट का तैयार है। इससे हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन के साथ, भैया कौटिल्या जी इसमें करें, रील्स के नहीं रियल की बात करते हैं। ऑप्शन के साथ क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ क्वेश्चन फ्री में देते हैं। 94 नंबर, 95 नंबर, 85 नंबर, पादप हार्मोन की पादप हार्मोन वाला था, अष्टक वाला था, मानव हृदय का कौन सा शुद्ध रक्त शरीर के भाग में पहुंचाता है क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वेश्चन पूछा था, बिहार में लोक गाथा से क्वेश्चन था। उसके बाद देखो पूर्णांतिक परावर्तन से क्वेश्चन था, संविधान का राष्ट्रपति महाभियोग, आपात महाभियोग और आपातकाल दोनों से क्वेश्चन। मतलब आज के सेट से या ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन सबको जो एनालिसिस कर रहा होगा ना, पिछले 3 महीना से जो वर्दी वाला टेस्ट चला है, वो जो नहीं कर रहे हैं वो करेंगे, अब हो जाएगा उससे रिजल्ट। बाबा कहते हैं हमको आपको रिजल्ट लाना है तो मेहनत तो कर, ताला यही खुलेगा, फिजिकल बाद में, पहले तो जिनका अभी एग्जाम है वो सब लग जाइएगा। टेस्ट सीरीज डिस्कशन, जितना डिस्कशन करना, महाकुंभ का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस क्वेश्चन है, भाई दंगल है, बिहार स्पेशल है। मतलब क्वेश्चन का 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, उसको रिवीजन कीजिएगा, पास कर दीजिएगा। 20,000 क्वेश्चन अब देख पाना 20 तारीख वालों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई एगो का बना नहीं है ना 20 वाले। अब ऐसा तो नहीं है कि अभी नया चीज हमको देख रहा होगा। 20 वाले आज हो गया भाई, 16 बीत गई, 17, 18, 19, 3 दिन इनके पास है, 3, 9 को 200 को बनाओ ना, 200 को देख लो, अभी से मेरा पार लग जाएगा। अच्छा सर, अभी जो बच्चों को ठीक है वो टेस्ट तो देख लेंगे सर, लेकिन फोकस किस सब्जेक्ट पे करना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी का सेक्शन घटाया गया है, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या आने वाले दिन में जो एग्जाम होगा उसमें बायोलॉजी का सेक्शन पूछा जा सकता है। देखिए ये कोई निश्चित कहीं सिलेबस नहीं है कि बायोलॉजी में क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, प्लांट हार्मोन से था, ब्लड से था, क्रेनियम से क्वेश्चन था, अनक्षी गतिविधि से क्वेश्चन था, और रक्त का पीएच मान से क्वेश्चन। तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट में 38 तरह के क्वेश्चन होंगे, वहां से 2-2, 3-3 क्वेश्चन। अब ये कौन कहा है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन घटा है। स्टूडेंट ने बताया सर, जहां मैं सेंटर पे गया। ठीक, बायोलॉजी क्वेश्चन घटा, कोई जरूरी है कि बायोलॉजी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा अगले चरण में, कोई जरूरी नहीं है, बढ़ सकता है। एवरेज तैयारी कर, बुआ बहुत बार कहते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि इस बार फिजिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा तो अगले बार फिजिक्स से 10 से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बायोलॉजी को डिलीट करो, फिजिक्स पर लग जाओ। नहीं, एवरेज जो जीके जीएस है ना, एवरेज की तैयारी करो, हो जाएगा आपका।
चलिए अभी प्रवीण सर हैं जो करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाएं और करंट अफेयर से सर बच्चे बता रहे हैं जी बिहार करंट अफेयर और करंट अफेयर में बच्चे बता रहे हैं सर कि 2013 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये 2013 का भी पूछा गया है सर कमेंट में ही किए हैं 23 13 मैं तो 13 देखा हूँ वो गलत हो सकता है मिस्टेक क्यों तो सर करंट अगर पूछा जा रहा है तो 24 दिसंबर से पूछना चाहिए या 25 के जनवरी से ये करंट है या स्टैटिक है सबसे पहले तो ये बात हो गया कि 2013 का अगर करंट कहीं पूछा है तो वो तो सीधे सीधे 12 साल हो गया। तो 12 साल को तो करंट कहा नहीं जाता है। करंट का मतलब होता है समसामयिकी। हम लोग जो है कि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ वैसे ही हम लोग जो है कि आई लाइव और हम लोग एनालिसिस करने लगे। तो उसमें लगभग जो है कि 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आया, जिसमें 2 करंट अफेयर्स ऐसा था। अब किस जिला का स्टूडेंट जो है कमेंट किया, जिला नहीं लिखा था, उसमें बोला कि सर 2 क्वेश्चन जो है कि 2023 का था। हम पहले ही स्टूडेंट को क्लास में करते थे, सर भी हमेशा करते रहते थे, और जो हम लोग टेस्ट चलाते थे उसमें ऑलरेडी हम लोग 1.5 साल का करंट अफेयर्स देते थे। लड़का सब कहता था कि सर इतना सर पुराना मत दीजिए, 6 महीना। सर चूंकि पिछले बार देखा गया कि जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम में 2024 का ही करंट अफेयर पूछा गया और पिछले 6 महीना का पूछा गया था तो ये तो मतलब कैंडिडेट को फंसाने वाली बात हो देखिए यही सारी चीज़ें थोड़ी सी बदलाव कर देता है और थोड़ा सा जो है कि स्टूडेंट होपलेस हो जाता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि 16 तारीख वाला जो एग्जाम हो गया है और हम लोगों ने जो कराया भी है तो जून 2024 से लेकर के और जून 2025 तक का, यहाँ तक कि यूट्यूब पर है, ठीक है। हमने अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक का कराया है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट को एग्जाम है उनको हम ये कहेंगे कि आप कंप्लीट 2024 और अब तक का 2025 का देखिए। अगर 2022 और 23 का 1-2 क्वेश्चन आता है तो उसके लिए माथापच्ची नहीं करना है, ठीक है। वो 1-2 क्वेश्चन जो है कि कंफ्यूज कर ही देता है। रही बात बिहार स्पेशल का, तो बिहार स्पेशल में पहली बार, क्योंकि 2012 से हम भी बिहार पुलिस को देख रहे हैं, तो 2024 में पहली बार 10 क्वेश्चन लगभग बिहार का पूछा था। लड़का अवाक रह गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लास दिया और इस बार हम लोगों ने पूरी तरह से तैयार करके आए और इस बार जो है कि जितना स्टूडेंट बोला, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6 भी क्वेश्चन किया गया, तो वो जो नॉर्मल पिछले साल का जो तरीका था वही था। अब रही सही बात, सर बता रहे थे कि पिछले 3 महीना से जो स्टूडेंट अपने यहाँ यानी कोटलिया में एकदम रेगुलर टेस्ट दिया है, साथ साथ हम चर्चा करेंगे डिस्कशन का, उसका कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होगा। दूसरी बात कि 1-2 जिला में आप सही बोले कि आया न्यूज की बड़ा टफ क्वेश्चन। 1-2 जिला नहीं सर, 1-2 जिला से मैं बोला हूँ कि इजी टू मॉडरेट है, बाद बाकी मॉडरेट ही है या मॉडरेट टू हार्ड है। कमेंट बॉक्स में आ रहा था, ठीक है, आरा का भी चर्चा कर रहा था, सर इसके बारे में बात कर रहे थे। बस हम ये बात करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। अब ज़्यादा नया पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण से है, बिहार जीके से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7-8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 8 से 9 क्वेश्चन, मैथ से 6 से 8 क्वेश्चन, हिंदी से 6 से 8 क्वेश्चन, इंग्लिश से 6 से 7 क्वेश्चन। पेपर आज एग्जाम देके आ रहा हूँ, इस चंपारण मोतिहारी में मेरा आज सेंटर था। मतलब सर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन पटना में नहीं पूछा गया तो आप पढ़िए ही नहीं, आपको ओवरऑल तैयारी करना होगा, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी से 6 से 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से 6 से 7। जबकि पटना में केमिस्ट्री का वेटेज और फिजिक्स का वेटेज ज्यादा था, तो ओवरऑल पढ़ना होगा। 38 जिला। और इस बार बार कहते हैं, हम आयोग को नमन करते हैं, जो पिछली बार भी आपने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ था, और इस बार भी आपने प्रारंभ कर दिया वो जो आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन। ले बेटा क्या करेगा, तो धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, क्वेश्चन का जो लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसी में कुछ जिलों का थोड़ा ऊपर नीचे होना तय है, क्योंकि एक आदमी 38 जिला का क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बताया तो जाता होगा कि आपको इजी टू मॉडरेट सेट करना है। ये तो करना ही होगा, कि कहने का मतलब कि लाखों लोग हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि कहीं आप इजी दे रहे हो, कहीं आप इजी टू मॉडरेट दे रहे हो, कहीं मॉडरेट ही छोड़ दे रहे हो, कहीं मॉडरेट टू हार्ड दे रहे हो, तो आप इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? और नॉर्मलाइजेशन अगर आप करते हैं तो वो करते कैसे हैं ये भी तो आप नहीं दिखाते हैं। यही बात जो है कि पिछली बार भी हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि कुछ चीज़ों को अगर थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए तो भर्ती आयोग सैल्यूट का पात्र। नहीं सर, वो मैं मानता हूँ धांधली नहीं है, लेकिन कहाँ है कार्बन कॉपी, कहाँ है ओएमआर कार्बन कॉपी, कहाँ है सर क्वेश्चन बुकलेट, कहाँ है बच्चों का हक का आंसर की कहाँ मिलता है सर? इस पर सबसे बड़ी विषय आज भी हमने कहा है कि यदि ये सीट आप दे देते हो विद्यार्थी को ना, पता नहीं इस सीट से क्या इशू है आयोग को, बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस हो, बिहार से संबंधित एग्जाम में बीपीएससी शिक्षक दे ही रहा है, बीपीएससी आयोग सिविल सेवा दे ही रहा है, पता नहीं क्या उनका मोटिव है, लेकिन विद्यार्थी के हाथ में ये होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि उनको हक है। सर 500-700 रुपया बच्चे देते हैं फॉर्म भरने। कोई हक है तो ये क्वेश्चन होगा ना, तो मान लीजिए उनको एग्जामिनेशन, अब उनका एग्जाम हो गया, उनके भाई का एग्जाम, उनके दोस्त का एग्जाम होगा, तो उनको एग्जाम अभी जो क्या है सच्चाई है, हम भी 2.5 घंटा यूट्यूब चैनल पे थे, वही क्वेश्चन से बार बार दोहरा रहा था। कौन दोहराएगा जो याद है, जो एक लाइन में क्वेश्चन है। आज जो भारी क्वेश्चन जो अभी आरा वाला बच्चा आया था, जी सर, जो जहानाबाद में 8 से 10 कथन निष्कर्ष के वही आरा वाला बच्चा आया था, उन्होंने कहा सर हमको दिमागे पर नहीं चला 50 से ज्यादा, जबकि टॉप लेवल का मेरे नजर में 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो उनको हमने कहा क्वेश्चन 10 को बोलिए, सर याद नहीं, हम याद करके लिख के लाइए, कल लिख के लाएगा वो। तो जो क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन देता नहीं, तो जो याद रहता है ना वही क्वेश्चन सब रिपीट होता है, अब भारी भारी क्वेश्चन से भूल जाता है। तो आयोग से निवेदन है कि इस बार पता नहीं योग चरण तो हो गया, देख लीजिएगा। अच्छा सर, चलिए एग्ज़ाम का तो पैटर्न थोड़ा बदल दिया गया है और क्वेश्चन का लेवल भी सर आप डिस्कशन करवाएं यूट्यूब पे, आपको पता चल चुका है, क्योंकि आपके स्टूडेंट जो आप बता रहे हैं कि हैं बहुत टॉप लेवल के, उनका हालत ख़राब है। तो सर क्या लगता है क्या बच्चे स्कोर करके आए अगले एग्जाम में, कहाँ तक पहुँच के आए जो वो अपने आप को सेफ फील करें? देखिए सेव करने के चूंकि निगेटिव मार्क है नहीं, और स्कोर करने के लिए क्या है, जो निगेटिव रहता है तो एक बात है कि यार यहाँ तक जाए 100 में 100 ठोके ही आना है। रही बात जो आप कट ऑफ कैसे अभी बताएंगे, कट ऑफ नहीं सर, कट ऑफ मैं पूछ भी नहीं रहा। हाँ अभी 6 चरण का एग्जाम है, यदि आप अभी बोल रहे 50-60
60 को उस दिन भी आपके चैनल पे हमने कहा था, रेड क्लिप लाइन 60। सर 60 आपने कहा था, आप चूंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं सेट करते होंगे जितना आ रहा है सर, चूंकि आपने ही कहा कि टॉप लेवल का बच्चा है तो वो 70 प्लस होगा, जरूर होगा। आज उनका हालत 50 में खराब है, तो सर आप भी समझ रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है। किसी एक सेंटर का नहीं सर, किसी एक लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट का मैं बता रहा हूँ आपको, 30 डिस्ट्रिक्ट में हालत खराब है बच्चों की। ठीक है, तो हमें अभी कहा ना 50 से 60 के बीच में यदि आप रहेंगे ना, स्कोर करेंगे तो आप सेफ जोन में हैं। 50 से 60 के बीच में, 60 प्लस है तो बहुत अच्छा है। 50 से 60, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्वरूप रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 1 लाख आना है। सर कुछ लड़कियां तो बोल रही हैं 100 में 100 मार के आ गए। हाँ तो भाई 100 में 200 भी मार के आए होंगे। 100 में बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे 100 में 200 मार के आएंगे। बहुत ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनका एक ही सेट से सब क्वेश्चन आ गया है। एक पन्ना से भी आ सकता है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, ईमानदारी से जो हो गया है इसको छोड़िए। जो 5 चरण है ना, जिनका 20 से है 23 से है, ईमानदारी से तैयारी कीजिए। और एक महादंगल फिर आने वाला है। अभी भी लाएंगे महान। महादंगल 12 घंटे का, एक रात पूरा सिलेबस साफ यूट्यूब पे। सर कब तक लगे रहेंगे आप? भाई जब तक इसको वर्दी नहीं पहनाएंगे तब तक लगे रहेंगे। और 29 जुलाई से डबल स्टार की बारी है बेटा। अब की बार डबल स्टार, अब हो गया वर्दी हमार, अब की बार डबल स्टार के 29 जुलाई को चला ना सुबह 11 बजे से। सर को भी बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे, मजा आएगा। सर एक बार लड़कियों का सेफ स्कोर बताइए, क्योंकि अगर इतना टफ है तो लड़कियां तो बहुत ज्यादा नहीं सर, वो मुझे कमेंट करके परेशान कर देंगे कि भैया पूछे क्यों नहीं हम लोग के बारे में। 40 से 45 सेफ हो सकता है, क्योंकि जब लड़कों का 50 से 60 है तो लड़कियां तो 40 से 45। आरक्षण दे दिया गया है ना, तो और भी कम जाएगा। आरक्षण दिया गया तो हाँ 42-43, एवरेज 40-45। मतलब 45 के अंदर सब सेफ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो ओके बाय बाय। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। देखिए अभी हमारे साथ प्रदीप सर थे और सर ने जैसा कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगा इन द सेंस कि 50 भी जा सकता है और चौंका देगा इस बार। जिस तरह से आप लोगों को पिछली बार कट ऑफ चौंकाया, इस बार भी चौंकाएगा। और मैं बता रखा हूं आप लोगों को, डरो मत, धांधली नहीं होगी। मैं कल सुबह 3 बजे तक जगाऊं और सुबह 7 बजे उठाऊं, इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस 2 बजे रात तक मैसेज आते रहे, भैया यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ वैसे हो रहा है। जर्मनी से चश्मा मंगाया गया, चश्मा में क्वेश्चन डाल के भेजा था क्या, तो वही मैं समझाया हूं और मेरा दिमाग फाइनली खराब है और हालत मेरी भी खराब है। बधाई के पात्र हैं कि बहुत सारे मुद्दा को आप उठाए। विद्यार्थी के लिए, इस मुद्दे के लिए, बिहार पुलिस वाले बच्चे के लिए जी जान लगाए। इसके लिए सैल्यूट है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह लगे रहिए, विद्यार्थी का हक के लिए बोलिएगा तो ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा तो रिजल्ट होगा। तो चलिए मैं लगा हूं, सर लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डर किसी भी बात की नहीं, और आप लोग साथ हैं तो डरना किस बात की। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।